कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। आचार्य वादिराज स्वामी एक ही भाव स्तोत्र जी के 5वें काव्य में लिखते हुए कहते हैं, लोकस एकस तमसि भगवन निर्निमित्तेन बंधु त्वय्ये वासौ सकल विषया शक्तिर प्रत्यनीका भक्ति स्फीताम चिरमधिवसन मामिकाम चित्त सय्याम मयुत्पन्नम कथमिव ततः क्लेशयो तम सहेथा। आचार्य कहते हैं, हे भगवान, जब आप संसार के प्राणियों के स्वार्थ रहित बिना किसी प्रयोजन की अद्वितीय बंधु हित करने वाले हो और यह सब पदार्थों को विषय करने वाली शक्ति भी आप में ही बाधा रहित है, तब भक्ति के द्वारा विस्तृत हमा मेरी मन रूपी पवित्र सैया पर निवास करने वाले आप मुझ में उत्पन्न हुए दुख समूह को कथम भी कैसे सहे था सहन करोगे, अर्थात नहीं करोगे। क्या कह रहे हैं आचार्य वादिराज स्वामी कहते कि हे भगवान, संसार में रहने वाले जो प्राणी हैं, आप उन प्राणियों के अकारण बंधु हो। लोग तो स्वार्थ के कारण किसी का भला करते हैं, किसी का हित करते हैं, लेकिन आप तो बिना स्वार्थ के हित करने वाले हैं, बिना कारण के हित करने वाले हैं, बिना वजह के हित करने वाले हैं। आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आप सबको सब कुछ देने को तैयार रहते हैं। इसलिए भगवान के लिए जो शब्द आया है वह शब्द है अकारण बंधु। सकारण तो सभी लोग बंधु बनते हैं, लेकिन बिना कारण के कोई हमारा बंधु हो जाए, बिना कारण के कोई हमारा हितैषी हो जाए, बिना कारण के कोई अपनापन दिखाए, ये सिर्फ भगवान के द्वारा ही संभव है, बाकी जीवों के द्वारा संभव नहीं है। क्योंकि संसार स्वार्थ की नींव पर टिका है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है। आपने यदि विवाह किया है तो अपने सुख के लिए, संसार बढ़ाया है तो अपने सुख के लिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आप नंबर 1 पर हैं। इसलिए आपने गौर किया होगा, जब कोई व्यक्ति मोबाइल से सेल्फी लेता है, अब वो सेल्फी भले मेरे साथ ले या देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ ले, जब वह सेल्फी लेता है तो सेल्फी में जो फोटो आती तो लेने वाला ही उसमें प्रमुख होता है। कौन होता है? ऐसा ले, पीछे सब आएंगे लेकिन नंबर 1 पर वही है। हर व्यक्ति स्वार्थी है, वो अपना हित चाह रहा है कि पहले मैं रहूं, सबसे ज्यादा हाईलाइट मैं हूं, सबसे ज्यादा प्रमुख मैं दिखाई दूं। ये जहां व्यक्ति सेल्फी होगा, सेल्फीज और सेल्फी उसी शब्द से निर्मित हुई है। इसीलिए जहां पर व्यक्ति प्रमुख दिखना चाहे, मैं करे, समझ जाना कि वह सेल्फी है, स्वार्थी है, अपना हित तो साध रहा है लेकिन दूसरे का हित नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान तो ये फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर की तरह होते। किसकी तरह होते? तुम्हारी फोटो खींच करके खुश है वो, तुम्हारा वीडियो बना करके खुश है वो। पूरे कार्यक्रम में वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर रहता है,
सबकी फोटो वीडियो आता है लेकिन उसका नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसे अपनी फिक्र नहीं है। अन्यथा वो सोचे कि यार एक आध तो मेरी भी आना चाहिए, वो सोचता ही नहीं है। उसका काम सिर्फ अच्छे से अच्छे तरीके से प्रत्येक कार्यक्रम को कवरेज करना होता है। वो अपने को कवर नहीं करता है, वो सबको कवर करता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, एक स्वार्थी होना, तो संसार तो स्वार्थी है, सिर्फ भगवान ही परार्थी है, जो कि हमारे लिए अकारण बंधु बन करके हमारा हित करता है। तो आचार्य भगवान में जो हित करने की शक्ति है वो भी बाधा रहित है। कैसी है? उसमें भी किसी प्रकार की बाधा नहीं। भगवान एक साथ सारे संसार के जीवों का हित कर सकते। आपने सुना होगा, जब तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है तो एक क्षण के लिए ही सही तीनों लोक में शांति छा जाती है। नरकों के नार की भी एक क्षण के लिए लड़ना, झगड़ना, मारना, पीटना बंद कर देते हैं और उन्हें भी उस क्षण शांति का एहसास होता है। जिस नरक में अशांति के अलावा कुछ नहीं है, उस नरक में भी तीर्थंकर भगवान के जन्म लेते ही शांति का एहसास हुआ। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है कि जिनका हित करने का भाव बाधा रहित है, उनका उस भाव की वजह से नरकों में भी शांति व्याप्त हो जाती है, वहां भी शांति छा जाती है। जहां जीव सिर्फ पाप का फल भोगने गया है, जहां जीव सिर्फ पाप का फल भोगने गया है, उस नरक में भी उस महान पुण्यात्मा जीव के पुण्य से वह जीव एक पल के लिए शांति का एहसास करता है। एकदम से रोता हुआ व्यक्ति, एकदम तड़पता हुआ, छटपटाता हुआ व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है। आपने देखा होगा, हॉस्पिटल में कई बार देखा होगा, घर में ही देखा होगा, खुद के साथ भी ऐसा घटा होगा। आप एकदम बेचैन छटपटा से रहे हैं और एक क्षण के लिए बस ये जो सुकून है ना, आप ऐसे ही रहना और ऐसे ही जीना चाहते हैं। साथियों, आचार्य वादिराज स्वामी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप अकारण बंधु हैं और आप में हित करने की शक्ति जो है वह भी बाधा रहित है। अब देखना, यहां महत्व की बात जो है वो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, आप ध्यान द्वारम, ध्यान के द्वार से, क्या कह, ध्यान के द्वार से आप मेरे हृदय की, मन की सैया में आकर के विराजमान हुए। कहा? मन की सैया में। हाँ, मैंने अपने मन के मकान में, महल में शानदार एक सैया लगा रखी है और आप उसमें मेरी भक्ति के विस्तार के कारण आए और आने के पश्चात मेरे निवेदन पर आपने सैया ग्रहण की है, आप उसमें बैठे निवसन्ने। यहां पर शब्द आया है कि आप उसमें आकर के अधिवसन, निवास करने वाले बैठ गए। फिर आचार्य कहते हैं, जब आप मेरे मन रूपी सैया में आकर के विराजमान हैं, तो फिर मेरे शरीर में उत्पन्न होने वाले दुखों के समूह को आप कैसे सहन करोगे? कैसे सहन करोगे? आप जब मेरे मन में विराजमान हैं और शरीर में यदि कोई दुख उत्पन्न हो रहा है तो क्या आप सहन कर लोगे?
आप जहां पर रह रहे हैं, जहां पर आप निवास कर रहे हैं, वहां पर यदि किसी प्रकार का कोई कष्ट उत्पन्न होता है, कोई तकलीफ होती है, तो आप उसे दूर करते या नहीं करते? उदाहरण के तौर पर आप किसी धर्मशाला में मेहमान हुए और आपके कमरे में ही कोई ऐसी घटना घट गई है, आग लग गई है या कोई जीव जंतु, विषैला जीव जंतु आ गया है, तो आप क्या करेंगे? उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, आग को बुझाने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे? नहीं, धर्मशाला मेरी थोड़ी है, मैं इसका मालिक थोड़ी हूं, जिसको करना करे। नहीं, हम जहां पर रहते हैं उस क्षेत्र की रक्षा करना हमारा दायित्व होता है। बस भक्त भी भगवान से कह रहा है, जब आप मेरे भक्ति के विस्तार की वजह से मन रूपी सैया में आकर के निवास कर रहे हैं, तो फिर मेरे शरीर में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को, व्याधियों को आप कैसे सहन कर सकते हैं? अर्थात आप सहन नहीं करेंगे, और जब आप सहन नहीं करेंगे तो आप मेरी समस्त बाधाओं को दूर करेंगे। ये भाव है आचार्य वादिराज स्वामी का, क्योंकि वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। किससे पीड़ित थे? कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। और यदि उनकी बाधा मिट गई है तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, आप मेरे भीतर आ गए हैं तो बाहर की बाधाओं का मिटना तो स्वाभाविक है, वो हो ही नहीं सकती है। जिस तरह से नगर में यदि प्रधानमंत्री का आना हो या राष्ट्रपति का आना हो, और जिस रास्ते से वे गुजरने वाले हैं वह रास्ता रातों रात तैयार कर दिया जाता है, चकाचक कर दिया जाता है, आसपास की दीवारों को तक पोत दिया जाता है। ऐसा नीट क्लीन करके यहां से राष्ट्रपति निकलने वाले हैं, रुकने वाले नहीं हैं। क्या करने वाले हैं? सिर्फ निकलने वाले। राष्ट्रपति यहां से निकलेंगे, दीवारों को पोत दिया गया है, बिल्कुल साफ सफाई कर दी गई है, नालों को ढक दिया गया है, इतना सुंदर कर दिया गया कि पूछो मत, क्योंकि यहां से राष्ट्रपति निकलने वाले हैं। विचार करो, राष्ट्रपति के निकलने पर इतनी व्यवस्था सरकार करती है, जहां त्रिलोकपति जाकर के मन में विराजमान हो गए हों, तो वहां पर शरीर का अस्वस्थ होना तो बन ही नहीं सकता है, वह शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहेगा। तो आचार्य महाराज कह रहे, यदि ये कुष्ठ रोग युक्त काया कुष्ठ रोग से मुक्त हुई है, इसमें मेरा अपना चमत्कार नहीं है, आपने मेरी मन रूपी सैया में आसन ग्रहण किया है, उसके प्रभाव से यह शरीर स्वस्थ हुआ है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अपने मन में भगवान को विराजमान करो, तन आपका 100% स्वस्थ रहेगा। 100% उसे यहां विराजमान करना है। लेकिन हमने तो भगवान को मंदिर में विराजमान कर दिया है और अपना काम पूरा कर लिया है। मंदिर में तो भगवान इसलिए विराजमान किए जाते हैं ताकि इतने बड़े नगर का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा भूखंड पवित्र बना रहे। इन नगर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए छोटे छोटे भूखंडों में मंदिर बनाए जाते हैं ताकि नगर यदि मंदिर ना हो तो पूरा नगर अशुद्ध रहे। मंदिर होते हैं तो इतना एक स्थान 50 बाई 50 का, 50 बाई 100 का, 100 बाई 200 का, इतना स्थान शुद्ध रहता है। इतना स्थान, इसलिए हमारा मकान बनता है ना, इतना बड़ा मकान बनाते हैं हम, डुप्लेक्स बनाते हैं या मल्टी बनाते हैं या कोठी बनाते हैं या बंगला बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। अपना रूम देखो तो आप आज की तारीख में कोई छोटा सा रूम नहीं बनाना चाहता है, खुद का बेडरूम बनाएगा तो 18 बाई 20 का तो कम से कम चाहिए। 18 बाई 20 का तो कम से कम, हाँ लगे ऊपर रह रहे उस कमरे में। बाथरूम देखो तो वो अलग है ना, 18 बाई 20 का तो रूम ही है आपका। उसके बाद बाथरूम आदि देखो तो वो बाथरूम भी ये छोटा मोटा नहीं, 10 बाई 12 का तो बाथरूम चाहिए। इससे छोटा क्या, अन्यथा मजा ही नहीं आता है, कंफर्ट नहीं रहता है। ठीक भाई, 10 बाई 12 का बाथरूम।
इतना बड़ा तुमने बाथरूम बनाया, इतना बड़ा तुमने रूम बनाया, सारे बच्चों के रूम बड़े बनाए, माँ बाप के रूम बड़े बनाए, अपने किचन शानदार बनाया है, अपने डाइनिंग अच्छी बनाई, अपने सारे स्थान अच्छे बना लिए, हॉल भी बहुत अच्छा बनाया, सब बड़े बड़े हैं। लेकिन जब भगवान के मंदिर की बात आती है तो जल्दी बोलो। एक छोटा सा मंदिर ला करके यहां पर ईशान कोण में लगा देंगे, क्या कहते हैं? तुम्हारा बेडरूम 18x20 का रूम, बाथरूम अलग, सब बड़े बड़े हैं। भगवान का मंदिर की बात आती है तो हाँ, ये 4x4 का तो बहुत हो गया, 4x4 का तो इसने विराट परमात्मा के लिए 4x4 का बहुत हो गया, 4x5 का बहुत हो गया। हाँ, यहाँ पर बालकनी में कर दो, बाहर अच्छा रहेगा, शुद्धता बनी रहेगी, बालकनी बाहर के बाहर, हाँ, बाहर बिठा ले बेचारे भगवान को। आप देखो, आपकी प्लानिंग में देखता हूँ नक्शे लोगों के, हाँ ये बालकनी में बाहर बढ़िया है, यहाँ पर कबूतरों के साथ रहेंगे। हंस रहे हो आप अपने आप पर। वो एक छोटा सा स्थान जो आपने निकाला है ना हिम्मत करके 4x4 का, मेहरबानी की है भगवान पर, और जो निकाला है वो 4x4 का स्थान ही तुम्हारे पूरे घर को ऊर्जा से भरने वाला है, तुम्हारे पूरे घर को पवित्रता से भरने वाला है। वो छोटा सा स्थान हमारे घर में सबके लिए स्थान होता है, भगवान के लिए ढंग का स्थान। कई घरों में तो ढंग स्थान ही नहीं होता, वो क्या जरूरत मंदिर की भगवान रखने का? किसने कहा है मंदिर की मूर्ति नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये अशुद्ध होता है और अशुभ हो जाएगा। वाह वाह वाह, भगवान यदि अशुभ करेगा तो शुभ कौन शैतान करेगा क्या? पहले के समय में घर घर में मंदिर होते थे, और घर घर में मंदिर होने से हर घर में संस्कार होते थे, पूजा पाठ होती थी, भक्तियां होती थी, सब कुछ चलता रहता था, इसलिए वो प्रक्रिया होती थी। अब तो हमने घर में एक चित्र भी व्यवस्थित लगाने का भाव छोड़ दिया है कि नहीं, कहीं इससे भी अशुभ ना हो जाए। याद रखिएगा, जो अशुभ होने वाला होता है भगवान का एक छोटा सा चित्र भी उस अशुभ को शुभ में परिवर्तित कर देता है। इसलिए घर में भगवान का स्थान बहुत जरूरी होता है। घर में भगवान का स्थान, मन में भगवान हो और मकान में भगवान हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।